हेलो छात्रों, आज का इम्पोर्टेंट जीके है और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि ये हर एग्जाम में आने वाला जीके है। तो आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ध्यान से इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और इस क्वेश्चन को अपने ब्रेन के अंदर बैठाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया कि मैसूर राज्य की स्थापना, पहला है मैसूर राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हैदर अली ने किया था। और हैदर अली ने किया था तो कब किया था? 1755 ईस्वी में किया था, जो कि हैदर अली एक योग्य शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैसूर की राजधानी कहाँ था? तो मैसूर की राजधानी उस समय श्रीरंगपट्टनम था। तो आज भी मैसूर की राजधानी कहाँ है? छात्रों कमेंट करके इस बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने अपने साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ किया और यही अंग्रेजों तथा मैसूर के बीच युद्ध का कारण बना। किसने? तो हैदर अली। हम अभी हैदर अली की ही बात कर रहे हैं, जो कि इन्होंने क्या किया था? अपने विस्तार पूर्वक साम्राज्य की स्थापना किया और अंग्रेजों तथा मैसूर के बीच युद्ध का कारण बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसियों की स्थापना से हैदर अली ने डिगूड़ में 1755 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। कब? तो 1755 ईस्वी में ही इन्होंने क्या किया था? आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हेडिंग है अंग्रेजों और मैसूरों के बीच लड़े गए युद्ध। तो कौन कौन से युद्ध इनके बीच लड़े गए हैं और हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखते रहिए और कॉपी पे लिख लीजिए ताकि हर एग्जाम में आपका क्वेश्चन छूटे नहीं। तो हमारा ये हो गया, हैदर अली ने अंग्रेजों के बीच बढ़ते प्रभाव को दबाने के लिए अंग्रेजों के साथ यह युद्ध किया था। किसने? तो हैदर अली ने किया था, अंग्रेज के बढ़ते प्रभाव को दबाने के लिए। ठीक है छात्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस युद्ध में हैदर अली विजयी रहा, जिसमें अंग्रेज सेना का नेतृत्व सर जनरल स्मिथ कर रहा था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व, अब इसमें क्वेश्चन एक और बन गया है कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें कौन सा किया था? सर जनरल स्मिथ ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यह युद्ध मद्रास की संधि से समाप्त हो गया। जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसको ही बात कर रहा है कि कब समाप्त हो गया था। तो ये हो गया था मद्रास की संधि से ही समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है, अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर का हेडिंग पढ़ के बता दे रहे हैं। देखिए, मद्रास की संधि की सारी शर्तें हैदर अली ने तय किया था। मद्रास की जो संधि की जो जितने भी शर्तें हैं किसने तय किया था? तो हैदर अली ने, यानी कि हैदर अली ने ही सभी संधि को क्या किया था? बनाया था। ठीक, यही कारण है कि यह संधि सफल नहीं हो सकी। अब अगर मान लीजिए कि इसमें दो चार को और रहता है तो वो लोग कुछ अलग से समझाता, लेकिन जितने भी शर्तें था तो सभी शर्तें किसने तय किया था? हैदर अली ने ही। गलती हो या सही हो, सभी का सभी शर्तें किसने तय किया था? हैदर अली ने। इसी के कारण बन गया था कि ये जो संधि है सफल नहीं रहा, असफल हो गया था। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को जन्म दे दिया। ठीक है, जो कि दूसरा मैसूर युद्ध होने के कारण यही बन गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अब देखिए, पहला तो आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया था हैदर अली के साथ और अंग्रेजों के बीच हुआ था, लेकिन द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था छात्रों? तो 1780 से 1784 ईस्वी के बीच में ये हुआ था। और वो जो था तो 1755 ईस्वी से स्टार्टिंग हुआ था, जो कि 1780 ईस्वी से पहले ही क्या हो गया? समाप्त हो गया था। तो इसमें क्वेश्चन ये बनता है, यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिए कि इस युद्ध का कारण अंग्रेजों द्वारा हैदर अली का क्षेत्र माहे पर अधिकार करना था। ठीक है, माहे क्षेत्र यानी कि पुदुचेरी जो क्षेत्र है उस पर क्या करना था? अधिकार करना था, जो कि किसका था क्षेत्र? हैदर अली का क्षेत्र था, जो अंग्रेज चाहते थे कि इस पर पांडिचेरी को हम अधिकार में कर लेंगे तो हैदर अली जो है अपना युद्ध हार जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दो छात्रों। इस युद्ध में हैदर अली मारा गया। अब देखिए क्या हो गया, हैदर अली को यहाँ पर मार दिया गया है। किस युद्ध में? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली को मार दिया था अंग्रेजों ने। ठीक है, तो इसका बेटा टीपू सुल्तान युद्ध को आगे बढ़ाया।
तब इसके हैदर अली के मृत्यु के बाद इसका जो बेटा था वो सोचने लगा कि पांडिचेरी पर अगर हम नहीं खड़ा होंगे तो ये क्या करेगा, अंग्रेज अधिकार अपना बस में कर लेगा। ठीक है, तब ये टीपू सुल्तान जो है इस युद्ध में खड़ा हो गया और इस युद्ध को आगे बढ़ाया कि चलो आगे देखते हैं, जो होना है वो तो हो ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए आगे ये क्या क्या कर रहा है। इस युद्ध के बिना किसी निर्णय के मंगलौर की संधि से समाप्त हो गया। ठीक है, इस युद्ध के बिना किसी निर्णय के मंगलौर की संधि से समाप्त हो गया। ठीक है, मंगलौर की जो संधि है उसमें क्या होगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, और कब कर दिया गया था, 1784 ईस्वी से पहले कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए ये तो समाप्त हो गया द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अब उसके बाद में आता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अब ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था छात्रों, तो आप अच्छी तरह से बता सकते हैं कि 1790 से 92 ईस्वी के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, और किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो यह युद्ध टीपू सुल्तान, जो कि इसके पिता जो थे हैदर अली, वो तो मारे गए थे दूसरा युद्ध में, तो दूसरे युद्ध में टीपू सुल्तान खड़े हो गए लड़ने के लिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि टीपू सुल्तान जो थे दूसरा और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में शामिल थे। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यह युद्ध टीपू सुल्तान ने लड़ा, किंतु इस युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हो गया था। ठीक है, पहले में तो खड़ा हुआ था, दूसरा में लड़ा और दूसरे में खड़ा हुआ था और तीसरे में लड़ा और तीसरे में क्या हो गया, पराजित हो गया। यानी कि ये टीपू सुल्तान जो है तीसरा युद्ध में हार गया। ठीक है, और यह युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हो गया। जो ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है श्रीरंगपट्टनम की संधि से ही क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो छात्रों अच्छा से इसको समझिएगा, क्योंकि हर एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है, तो चलिए अब तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। अब ये कब हुआ था, तो 1799 ईस्वी में। आप बता सकते हैं कि 1799 ईस्वी में सर ये चौथा मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, और ये किसके किसके बीच में हुआ था, तो आप अच्छी तरह से बता सकते हैं कि इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया और मैसूर के क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। वही बात हुआ कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान क्या हो गया, मारा गया। ठीक है, और अंग्रेज ने अपना अधिकार कर लिया था मैसूर के क्षेत्र पर। ठीक है, तो देखिए अभी टीपू सुल्तान के पिता जो है हैदर अली, हम बता सकते हैं कि पहला से स्टार्ट किए, दूसरे में वो मारा गया, अंग्रेजों ने क्या किया था, मार दिया। और दूसरे में उनके पुत्र टीपू सुल्तान खड़ा हुए, दूसरे में लड़े और तीसरे में इसको अंग्रेजों ने फिर से मार दिया। तो दोनों बाप और बेटे को समाप्त कर दिया चतुर्थी आंग्ल मैसूर युद्ध में। ठीक है, अब देखिए कौन खड़ा होता है नेक्स्ट, आगे की ओर हम देखते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस युद्ध में लॉर्ड ब्लेजली स्वयं सेना का नेतृत्व किया था। अब देखिए टीपू सुल्तान जो है वो चतुर्थ युद्ध में मारा गया। ठीक है, मरने के बाद ये युद्ध जो है अभी समाप्त नहीं हुआ है छात्रों। अभी देखिए ये कौन खड़ा हो गया, लॉर्ड ब्लेजली। और लॉर्ड ब्लेजली के खड़ा होते ही क्या हो गया, ये जो लॉर्ड ब्लेजली है वो स्वयं यानी अपने ही सेना का नेतृत्व कर रहा था, यानी कि ये सेनापति था, आप बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसको छोड़ देते हैं, इसको आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से हम पढ़ते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों के सहयोग से एक नौ सेना का गठन किया। देखिए टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों के सहयोग से एक नौ सेना का गठन किया और फ्रांस के जैकोबियन क्लब की सदस्यता ग्रहण की। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों के सहयोग से एक नौ सेना का गठन किया, मतलब फ्रांसीसियों के सहयोग लेकर के एक नया सेना फिर से गठित किया और फ्रांस के जैकोबियन क्लब की सदस्यता ग्रहण कर ली। जैकोबियन क्लब जो है उसमें क्या कर लिया, ये सदस्य बन गया था। ठीक है, टीपू सुल्तान के जितने भी सेना है क्या हो गया, जैकोबियन क्लब के सदस्य बन गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांसीसी क्रांति के बाद टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब बनाया। फिर से फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो फ्रांसीसी क्रांति चल रहे थे उसके क्रांति खत्म होने के बाद टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी को कहाँ बना दिया था छात्रों, तो श्रीरंगपट्टनम में जो जैकोबियन क्लब बनाया। ठीक है, तथा राजधानी में क्या कर दिया था, स्वतंत्रता का वृक्ष लगा दिया था। यानी कि स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने का अर्थ है कि अपना कंफर्म कर लिया था कि हम लोग
अब हम लोग स्वतंत्र हो चुके हैं, अब किसी से भय नहीं है। ठीक है, तो जैकोबियन क्लब में क्या कर दिया था कि अपना स्वतंत्रता का वृक्ष लगा दिया था। ठीक है, इसका अर्थ यही होता है कि अब ये लोग स्वतंत्र हो चुके हैं। लेकिन अभी कहाँ से दोस्तों, अभी स्वतंत्र नहीं थे। अभी देखिए आगे क्या होता है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लीजिए। हाँ, अब देखिए, टीपू सुल्तान एक धार्मिक उदार शासक था। जो कि टीपू सुल्तान थे एक धार्मिक शासक था। ठीक है, इसने शंकराचार्य द्वारा बनाए गए श्रृंगेरी पीठ जो कि मैसूर की स्थापना मैसूर में स्थित है का पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, श्रृंगेरी पीठ जो मैसूर में स्थित है उसका निर्माण करवाया था। किसका निर्माण? श्रृंगेरी पीठ को। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं एक बार फिर से। यहाँ पर टीपू सुल्तान की अंगूठी पर राम लिखा था। जो कि अब पूछ देगा, ऐसे इस तरह से नहीं पूछेगा कि टीपू सुल्तान की अंगूठी पर राम लिखा था, इस तरह से नहीं। ऐसा पूछ देगा कि आप बताइए इनमें से कौन से शासक की अंगूठी पर राम लिखा था। तो आपको ऑप्शन में दे देगा टीपू सुल्तान, हैदर अली, ठीक है, अकबर है, मुझे कुछ भी मिलेगा वो 4 गो ऑप्शन दे देगा। और उसको उसमें से आपको याद रखना होगा कि नहीं नहीं हम पढ़े हैं कि टीपू सुल्तान की अंगूठी पर राम लिखा था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। या इस तरह से पूछ देगा कि टीपू सुल्तान की अंगूठी पर कौन सा नाम लिखा था, किसका नाम लिखा था? तो राम का नाम। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं छात्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टीपू सुल्तान के तोपों का आकार शेर की तरह था। ठीक है, टीपू सुल्तान का जो तोप था वो चुकता नहीं था, वो क्या था? शेर का आकार का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टीपू सुल्तान कहता था कि 100 दिन के गिद्दड़ के जीवन से अच्छा है 1 दिन के शेर का जीवन। ठीक है, टीपू सुल्तान एक अच्छा योग्य शासक था जो कि क्या कहता था छात्रों, आप बता सकते हैं कि 100 दिन के गिद्दड़ से जीवन से 100 दिन के गिद्दड़ के जीवन से अच्छा है कि 1 दिन के शेर का जीवन जीना। ठीक है, यही बात कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अच्छे से देखते हैं। पंजाब आ गया छात्रों। तो पंजाब से हम देख लेते हैं कि पंजाब के बारे में क्या क्या इसमें क्वेश्चन बनता है, उस हिसाब से हम इसको कवर कराने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ से। हाँ, पंजाब राज्य की राजधानी सुकरचकिया। ठीक है, आप पूछेगा कि पंजाब की राजधानी कहाँ थी उस समय, तो सुकरचकिया मिसल, ठीक है, के राजा रणजीत सिंह ने किया। कहाँ के राजा? सुकरचकिया मिशन के राजा रणजीत सिंह ने किया पंजाब राज्य की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके समय, किसके समय छात्रों, आप बता सकते हैं? रणजीत सिंह, राजा रणजीत सिंह के बारे में अभी बता रहे हैं। तो राजा रणजीत सिंह के समय 1798 तक अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने हमला किया। और जमान शाह ने कब हमला किया, इस तरह से क्वेश्चन भी दे सकता है। तो आप अच्छी तरह से बता सकते हैं कि 1798 ईस्वी में इसका हमला हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस हमले के दौरान जमान शाह के कुछ तोप चिनाब नदी में गिर गए थे। जो राजा जमान हाँ, यहाँ पर देखिए जो शासक थे जमान शाह, इसके जो कुछ क्या था कि जो तोप था तो कुछ नदी में, चिनाब नदी में गिर गया था जमान शाह के। ठीक है, चिनाब नदी में गिर जाने के कारण क्या हुआ, तो आगे देखते हैं कि राजा रणजीत सिंह ने वापस जमान शाह को दे दिया। ठीक है, राजा रणजीत सिंह ने वापस जमान शाह को दे दिया। जो तोप थे वो तो जमान शाह को कुछ चिनाब नदी में गिर गया था, तो इसके कारण रणजीत सिंह ने क्या किया कि जमान शाह को कुछ तोप फिर वापस दे दिया कि लो भाई तुम जाओ अपना युद्ध करो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। राजा रणजीत सिंह के इस उदारता से जमान शाह प्रसन्न हुआ। ठीक है, रणजीत सिंह के उदारता से अब जमान शाह को तोप मिल गया तो वो क्या हुआ कि प्रसन्न हो गया और लाहौर को उपहार दे दिया। लाहौर को क्या किया कि लो भाई तुमने तोप दिया है तो हमने एक उपहार और दे देते हैं तुमको। तो ये उसी टाइम ये लाहौर को दे दिया था। ठीक है, उपहार में राजा रणजीत सिंह को। ठीक है, नेक्स्ट। अभी देखिए ज़्यादा लंबा वीडियो हो चुका है तो हम कोशिश करने वाले हैं 2-4 क्वेश्चन और यहाँ पर करा देते हैं। और हाँ छात्रों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट किया करें ताकि और भी वीडियो लेके आऊँ तो सबसे पहले आपके पास इस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे और आप उसे समय समय पर देख सकें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा रणजीत सिंह के इस उदारता से
जमान शाह प्रसन्न हुआ और क्या क्या कर दिया था, आप बता सकते हैं कि लाहौर को उपहार में दे दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह तथा चार्ल्स मेटकॉफ के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। और किसके किसके बीच, तो राजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच में एक संधि हुआ था। ठीक है, और कौन सी संधि था, तो अमृतसर की संधि हुई थी। ठीक है, और कब हुई थी, तो आप अच्छी तरह से बता सकते हैं कि 1809 ईस्वी में इसका संधि हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, इस संधि के तहत सतलज नदी को अंग्रेजों तथा पंजाब के राज्य के बीच सीमा मान लिया गया था। ये जो संधि हुआ था अमृतसर के, इस संधि के तहत सतलज नदी को अंग्रेजों तथा पंजाब राज्य के बीच सीमा मान लिया गया था कि ये भाई अब सीमा बन गया है, इसके अंदर जो कुछ भी होना है वो होएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस संधि के उद्देश्य रणजीत सिंह के साम्राज्य विस्तार पर रोक लगाना था। रणजीत सिंह के साम्राज्य विस्तार पर रोक लगाने के लिए ये संधि, अमृतसर की संधि हुई थी। ठीक है, अब राजा रणजीत सिंह ने, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, राजा रणजीत सिंह जो थे वो लाहौर को अपना राजधानी बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट और करते रहे छात्रों, तभी तो अच्छा लगेगा, मन लगेगा। ठीक है, सभी का सभी क्वेश्चन हम कवर कराते हैं और अच्छी तरह से, तो आप सब समझ सकते हैं कि कुछ गुरु दक्षिणा तो देके जाइए, यहाँ पर लाइक शेयर करते जाइए ताकि मन भी लगेगा और आगे क्वेश्चन कराते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजा रणजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर पर सोने की चादर चढ़ाई। अब देखिए, ये जो है स्वर्ण मंदिर जो हुआ था, यहाँ लाहौर को राजधानी बनाया था, उसके बाद राजा रणजीत सिंह क्या किया था कि स्वर्ण मंदिर पर एक सोने की चादर चढ़ाई। ठीक है, अभी तो स्वर्ण जो बहुत ज़्यादा, क्या हो गया छात्रों, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1839 ईस्वी में राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी। अब देखिए, चादर चढ़ाने के बाद राजा रणजीत सिंह की मृत्यु कब हो गई थी, तो 1839 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था, जो कि अब इतिहास में यहाँ से समाप्त होते हैं ये राजा रणजीत सिंह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला अगला शासक खड़क सिंह बना। अब यहाँ से समाप्त हो गए इतिहास के क्षेत्र में, रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई तो अब नहीं रहे, तो अब इतिहास यहाँ से इनका समाप्त होता है, जो कि 1839 ईस्वी में मृत्यु हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके अगला जो शासक बने वो खड़क सिंह बना। ठीक है, अब खड़क सिंह ने क्या किया, तो इन्होंने अपना वजीर यानी ध्यान सिंह को बनाया। वजीर जो है, अपना वजीर किसको बनाया, तो ध्यान सिंह को बना दिया। ठीक है, खड़क सिंह के खड़कने से जो खिड़कियाँ खड़कती है, याद रखना इस पर है कि रणजीत सिंह की मृत्यु पर क्या खड़ा हो गए, खड़क सिंह। ठीक है, इस तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए वीडियो लंबा हो चुका है, अब इसको इतना ही पर छोड़ देते हैं। और जय हिंद दोस्तों, वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक है, बाय बाय।